हेलो गाइस, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 प्रकार के शब्द हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने प्रकार के शब्द हैं? 8 प्रकार के शब्द हैं। पहला शब्द आता है क्या? नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा शब्द आता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा आता है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं हिंदी में। और वर्ब, जिसकी मीनिंग क्या होती है? क्रिया। और एडवर्ब, जिसकी मीनिंग क्या होती है? क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन की मीनिंग क्या होती है? संबंध सूचक शब्द। और उसके बाद 7वां नंबर आता है कंजक्शन, जिसकी मीनिंग होती है संयोजक। और अंतिम इंटरजेक्शन आता है, जिसकी हिंदी होती है विस्मय सूचक शब्द। इसके बाद हम पहला नंबर देखेंगे नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। नाउन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। फिर से एक बार देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। अब हिंदी में जानेंगे इसकी परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम एवं गुण, कार्य, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। फिर से देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम एवं गुण, कार्य, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं क्या? संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन के अंतर्गत राम, मीना, रामू, ये सब क्या है? पर्सन यानी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है? आपका नाउन है। फिर थिंग की बात करें, थिंग माने वस्तु होता है। कोई वस्तु, कॉपी हो गया, पेन, टेबल, पेंसिल, बॉल, ये सब क्या है? एक प्रकार की सभी वस्तुओं के नाम हैं। तो ये सभी वस्तुओं के नाम क्या कहलाएंगे? आपके नाउन यानी संज्ञा कहलाएंगे। फिर बात करते हैं प्लेस की। प्लेस स्थान, प्लेस माने क्या होता है? स्थान होता है। स्थान में जयपुर, दिल्ली, स्कूल, टेम्पल, मुंबई, ये सब क्या है? स्थानों के नाम हैं। तो इन सभी स्थानों के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे, सब नाउन है। इसके बाद बात करते हैं कंडीशन माने अवस्था होती है। अवस्था, स्लीप माने होता है निद्रा की अवस्था। ये इलनेस, बीमारी की अवस्था। पॉवर्टी, गरीबी की अवस्था। ये सब अवस्थाओं के नाम हैं। ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। फिर बात करते हैं इसकी बात क्वालिटी की। क्वालिटी यानी गुण की, विशेषता की। तो ये क्या है? ब्रेवरी माने होता है बहादुरी एक प्रकार का क्या है? गुण है। ऑनेस्टी, ये भी एक प्रकार का गुण है। ब्यूटी माने होता है सुंदरता या सौंदर्य, ये भी एक प्रकार का क्या है? गुण है। तो ये सब आपके नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। फिर बात करते हैं एक्शन में मूवमेंट, मर्डर। मूवमेंट माने होता है गति या चाल, और मर्डर माने क्या होता है? हत्या। ये सब क्या है? कार्य, एक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चीजें क्या है? नाउन है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी? प्रोनाउन की, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, प्रोनाउन में जैसे में प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc इत्यादि, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और जैसे एग्जाम्पल में रीमा अनुपस्थित है क्योंकि वह, अर्थात रीमा बीमार है। अब देखिए इंग्लिश में समझते हैं कि रीमा इज एब्सेंट क्योंकि
वह बीमार है, तो बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। वह अर्थात कौन बीमार है? रीमा बीमार है। तो यहाँ पे हमने वह के रीमा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है और इंग्लिश में हमने किसका प्रयोग किया है? सी का प्रयोग किया है। रीमा प्रयोग ना करके हमने क्या प्रयोग किया? वह अर्थात सी का प्रयोग किया है। तो ये सी क्या हो जाएगा? आपका एक प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो रवि लिव्स इन जयपुर। रवि लिव्स इन जयपुर। रवि कहाँ रहता है? जयपुर में रहता है। ही इज़ अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। तो वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का कौन है? वह अर्थात रवि। तो ये रवि के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही है, तो ही इज़ अ प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं एडजेक्टिव की, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी जानेंगे हम। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि किसी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताने का कार्य करता है, वही शब्द आपका क्या कहलाता है? विशेषण या एडजेक्टिव कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? विशेषण या एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि मेरे पास एक बड़ी कार है, तो आई हैव अ बिग कार। तो इसमें कार जो शब्द है ये क्या है? कार जो शब्द है वो एक वस्तु का नाम है और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। ये क्या है? आपका नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। ये शब्द क्या कर रहा है? बिग जो शब्द है वो कार कैसी है? बड़ी कार है। वो कार कैसी है? बड़ी कार है। तो ये बड़ी जो यानी बिग जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पर हम एग्जांपल की बात करें तो सी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल माने वह सुंदर है। तो इसमें सुंदर कौन है? ये ब्यूटीफुल है। ये किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। ये क्योंकि ये एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है? इसमें सी की विशेषता बता रहा है। यानी ये शब्द इसकी विशेषता यानी इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब की मीनिंग क्या होती है? क्रिया। वर्ब की मीनिंग क्या होती है? क्रिया होती है। और इसकी डेफिनेशन होती है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द एक्शन or the state of the subject. A verb is a word that indicates the action or the state of the subject. यानी कि वह शब्द जो किसी कर्ता यानी सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति को प्रकट करता है क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। जैसे कार्य या स्थिति, ये दो शब्द आ रहे हैं। कार्य या स्थिति ये दो शब्द आ रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल में देखेंगे तो रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है। रवि इज रीडिंग, रवि क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें रवि कार्य कर रहा है किस चीज़ का? पढ़ने का। रवि कार्य किस चीज़ का कर रहा है? पढ़ने का। तो ये रीडिंग जो शब्द है ये एक्शन को शो कर रहा है, यानी कार्य को शो कर रहा है। रीडिंग क्या है? कार्य को शो कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि रमेश इज पुअर। रमेश क्या है? निर्धन यानी गरीब है। रमेश क्या है? गरीब है, यानी कि निर्धन है या गरीब है। तो रमेश इज पुअर, रमेश गरीब है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज कर रहा है। कौन? इज। तो ये इज जो है स्थिति को प्रकट कर रहा है कि रमेश किस स्थिति में है? गरीब की स्थिति में है। तो यहाँ पे इज जो शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका? ये स्टेट को शो कर रहा है। किसको? स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो ये हो गया आपका वर्ब। तो अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एडवर्ब की।
एडवर्ब जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फिर से एक बार देखते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की क्या करता है, विशेषता बताता है, वही शब्द आपका क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाता है। ये 3 शब्द मैंने देखा है कि इन 3 शब्दों में पहला शब्द ये आता है वर्ब, दूसरा शब्द आता है एडजेक्टिव और तीसरा शब्द आता है अनदर एडवर्ब। ये 3 शब्दों पर हम फोकस करेंगे और तीनों शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, यानी कि क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि रीना इज अ वेरी ब्यूटीफुल, रीना इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल आपका है ये एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है, अब मैं बता रहा हूँ क्यों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये रीना की विशेषता बता रहा है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, यानी कि विशेषण कहलाता है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, वेरी, कि वो सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर है, ये शब्द बता रहा है कि बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये शब्द जो है आपका इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये शब्द आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसा कि इसमें मैंने बताया है कि जो शब्द किसको क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो शब्द आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, दूसरे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि मोहन रन्स फास्ट, मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है। तो इसमें फास्ट ये रन्स है, रन्स क्या है, एक वर्ब है, रन्स क्या है, एक वर्ब है, और इस वर्ब को दौड़ता है मोहन, मोहन दौड़ता है, लेकिन मोहन कितना तेज, कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो ये तेज शब्द जो फास्ट जो शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, इस रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट शब्द जो है उसे रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी रन्स की विशेषता बता रहा है। तो यही शब्द आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है। अब तीसरा एग्जांपल देते हैं कि मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन रन्स वेरी फास्ट। सेम टू सेम सेंटेंस, बिल्कुल ऊपर की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इसमें फास्ट जो शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। अभी एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ऊपर तो मैंने बताया अभी कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। इससे ऊपर देखिए, इसके ऊपर मैंने यही बताया ना कि वर्ब को, जो शब्द वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, वो शब्द आपका एडवर्ब कहलाता है। और इस एडवर्ब को जो शब्द क्वालिफाई करता है, यानी किसी दूसरे, इसमें बताया गया है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब माने किसी दूसरे एडवर्ब को भी जो शब्द क्वालिफाई करता है, वो शब्द आपका भी क्या कहलाता है, एडवर्ब ही कहलाता है। वो शब्द भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाएगा। तो ये फास्ट जो शब्द, वेरी जो शब्द है, इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट। तो यहाँ पे वेरी जो शब्द है इस शब्द को क्वालिफाई करेगा, तो ये शब्द जो क्या होगा, क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन जिसकी मीनिंग होती है संबंध सूचक शब्द, जिसकी मीनिंग क्या होती है, संबंध सूचक शब्द होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन
टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ये वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाता है, वही शब्द आपका क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक या संबंध सूचक शब्द कहलाता है। वही शब्द क्या कहलाता है? संबंध सूचक शब्द कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए, द मोबाइल इज ऑन द टेबल। द मोबाइल इज ऑन द टेबल। मोबाइल कहाँ पर है? टेबल पर है। तो ये आपका क्या है? नाउन है। ये क्या है? आपका नाउन है। जैसा कि मैंने इसमें लिखवाया है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, ये क्या है आपका? इस नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयोग हुआ है, तो इसका संबंध यानी इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध इससे प्रकट कर रहा है। यानी मोबाइल कहाँ है? टेबल पर है। तो ये इससे पहले प्रयुक्त होकर जो प्रयोग किया गया है, ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध जोड़ रहा है, इसीलिए ये शब्द आपका क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। प्रीपोजिशन कहलाएगा। हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि ही फेल इनटू द वेल। ही फेल इनटू द वेल। वह कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। अब वह कुएं में गिर गया तो वह उसका संबंध किससे है? कुएं से हो गया। तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका संबंध इससे हो रहा है। तो इससे इस प्रोनाउन के ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया है? इनटू का प्रयोग किया गया। तो यही क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है? तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि सी इज अवे फ्रॉम मी। सी इज अवे फ्रॉम मी। वह मुझसे दूर है। तो यहाँ पे मी जो शब्द है ये एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन से ठीक पहले क्या प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यही होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मैं कुछ नोट करके लिखवा दे रहा हूं, कुछ मेन प्रीपोजिशन। मेन प्रीपोजिशन में जैसे आ गया इन, इनटू, क्या आता है? इन के बाद इनटू, ऑन, अपॉन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, एट, बिटवीन, ETC। ये क्या है? कुछ प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनका संबंध जुड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन माने होता है संयोजक। संयोजक का मतलब जानते हैं? जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो यही डेफिनेशन में भी बताया जाएगा कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड, क्या होता है? कंजक्शन। तो एक ऐसा शब्द यानी वह शब्द जो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? आपका कंजक्शन या संयोजक कहलाता है। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है, यानी कि संयोजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि रवि इज प्लेइंग, मुकेश इज प्लेइंग। इसमें दो शब्द अलग अलग हैं, रवि, मुकेश। तो इसमें एग्जाम्पल में इधर देखिएगा, रवि एंड मुकेश आर प्लेइंग। तो रवि और मुकेश क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रवि और मुकेश इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन है? यही शब्द है। और यही शब्द आपका क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजक्शन। क्या कहलाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग। ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग। वह क्या कर रहा है? वह सिंगिंग कर रहा है और वह डांस कर रहा है। तो यहाँ पे दो शब्द अलग अलग है, ये और ये। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है? एंड का प्रयोग किया गया है। तो यही एंड शब्द क्या हो जाएगा?
कंजक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, एंड ही नहीं, बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं। जैसे कुछ एक कंजक्शंस मैंने यहाँ प्रयोग किया है, लिखवा दिया है, एंड, नॉर, फॉर, बट, यट, और, सो, आफ्टर, बिफोर, ईटीसी। ऐसे ही बहुत सारे कंजक्शन हैं जो मैं कंजक्शन वाली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम शब्द है इंटरजेक्शन, जिसकी मीनिंग होती है विस्मय सूचक शब्द। जिसकी मीनिंग क्या होती है? विस्मय सूचक शब्द होती है। इसकी डेफिनेशन होती है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling or emotion. An interjection is a word which expresses sudden feeling or emotion. जिसकी मीनिंग, अब जिसकी हिंदी में परिभाषा देखेंगे तो वह शब्द जो अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है, क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मय सूचक शब्द कहलाता है। कौन शब्द? वह शब्द जो अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वही शब्द आपका विस्मय सूचक शब्द कहलाता है। जैसे सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य, ये सब क्या है? अचानक हृदय से निकलने वाले भावनाएं हैं। अचानक हृदय से निकलने वाली क्या है? ये भावनाएं हैं। अब जैसे इंटरजेक्शन, इसमें मैंने नोट में मैंने लिखवाया है, क्या नोट में लिखवाया है कि इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का चिन्ह देखिए आप, एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे चिन्ह लगता है, वही लगाया जाता है। जितने भी क्या होते हैं इंटरजेक्शन होते हैं, जैसे हुर्रा, हा हा, वाव, अलास, ओ नो, माय गॉड, ओ, व्हाट, ब्यूटीफुल, ब्रेवो, वेल डन, शिट, नो, माय गॉड, ये सब जितने भी मैंने शब्द लिखवाए हैं ये सभी शब्द क्या होंगे? आपके इंटरजेक्शन होंगे। और इन सभी शब्दों के बाद मैंने देखिए यहाँ सभी इंटरजेक्शन मार्क का मैंने प्रयोग किया है। इंटरजेक्शन मार्क जो भी शब्द हैं इन सभी शब्दों के बाद क्या लगता है? इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन मार्क का मतलब एक्सक्लामेशन मार्क, जिसे हम यही चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? यही होता है। जैसे खुशी प्रकट करने के लिए क्या होता है? हुर्रा, हा, नहीं कहते हा, मजा आ गया, हुर्रा, वाव, वाव। कोई चीज़ हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं वाव, ये क्या है? वाव। ये इस तरीके से हम खुशी जाहिर करते हैं। और सौरो माने होता है प्रसन्नता, और प्रसन्नता, वो सौरो माने होता है दुख। दुख को प्रकट करने के लिए हम कौन कौन से शब्द? एलास माने होता है जैसे किसी भी तरीके से दुख प्रकट किया जाता है। जैसे कोई चीज़, कोई घटना, हम दुर्घटना के बारे में कोई हम खबर सुन लिए तो उस समय कहते हैं एलास, माने हाय, या ओह, ओ नो, माय गॉड। इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपने दुखों को प्रकट करते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग करके। शब्दों से हम व्यक्त करते हैं अपने दुखों को। इसके बाद हम बात करते हैं सरप्राइज, माने आश्चर्य। आश्चर्य में क्या होता है? ओ व्हाट ब्यूटीफुल, ओ व्हाट ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल मतलब जब कोई चीज़ बहुत अति सुंदर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सरप्राइज को प्रकट करता है। अंदर से एक सडन इमोशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं। ग्रीटिंग माने बधाई होती है, प्रशंसा होती है। प्रशंसा हम कैसे देते हैं? जैसे कहते हैं ब्रावो माने होता है शाबाश। वेल डन माने भी होता है शाबाश। जैसे कोई पिता अपने बेटे को अच्छा नंबर मिलता है अगर उसको, तो वो उसको कहता है शाबाश बेटे, तुमने बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा पेपर दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? शाबाशी देते हुए अपने फीलिंग को व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं। इसके बाद आता है मिस्टेक माने होता है गलती। जब गलती होती है कहते हैं सिट, ओ सिट कैसे करते हैं? सिट, ओ नो, माय गॉड, ओ माय गॉड, गलती हो गई। इस तरीके से क्या होती है? हम लोग अपने अंदर के सडन इमोशंस को व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। तो आई होप आप लोगों को इंटरजेक्शन यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 शब्द लिखवाए हैं,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।